अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम के नोट्स डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जितने मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती थी मैंने चैप्टर में से किए और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहले डिफाइन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। नॉर्मली हम जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो है 0 to 9, बट कंप्यूटर में हम और भी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। क्योंकि आपका ये कंप्यूटर का है तो इसको मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। डिफाइंड डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जब आपकी किसी भी नंबर सिस्टम की आपने डिफ़ाइन करना है उसमें बेस लाजमी है। सपोज डेसिमल की बेस 10 है, कौन कौन से डिजिट इसमें इंक्लूड है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है। जिस तरह डेसिमल सिस्टम में आपका बेस 10 है, 0 to 9 आप डिजिट्स यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 है, आप डिजिट्स 0 to 1 यूज़ करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं टू स्टोर द डाटा। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी बेस 16 है और टोटल नंबर्स जो क्या हैं वो 0 to 9 एंड A to F, जो कि A और F जो है वो 10, 11, 12 टू ऑनवर्ड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर किस लिए यूज़ होते हैं? लोकेशंस इन मेमोरी, मैक एड्रेसेस को डिस्प्ले करने के लिए, एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। ये आप इसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं और जो भी प्रोसीजर है इसका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हम हर नंबर को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर लेते जाते हैं, फिर इसको कंटिन्यूली डिवाइड करते जाते हैं जब तक आपके पास क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। ठीक है। एंड में आपने रिवर्स ऑर्डर में उसको बाइनरी वैल्यू लिख देनी है फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड। देन हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप वहाँ पे आप 2 से करते जा रहे थे, यहाँ पे 16 से, और तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक आपके पास क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। और वही प्रोसीजर है कि आपने रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कोई भी डिवाइस ले लें, जैसे हार्ड डिस्क है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होगी, फ्लैश ड्राइव है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होगी। तो जो किसी की भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी क्या होती है? मेमोरी होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी जो कि डाटा लूज़ कर देती है व्हेन यू टर्न ऑफ योर पावर सप्लाई। जिस तरह रैम है, रैम में जब भी जो भी डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा अगर आप इसकी पावर सप्लाई या इस कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होती है कि इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड। अगर आप पावर सप्लाई ऑफ भी कर दें तब भी इसके अंदर जो डाटा है वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे नॉन वोलेटाइल है, रोम है, हार्ड ड्राइव है, ये सब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। डाटा बेसिकली एक ASCII कोड होता है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है। जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप A लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उसके एक एसोसिएटेड कोड होता है बाइनरी के। ठीक है। ASCII कोड्स आर इन डेसिमल। ASCII कोड्स हैं वो डेसिमल में, बट कंप्यूटर पे जब मेमोरी पे जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट है जी डिफाइन स्टोरेज डिवाइस। कोई भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो कि जिसमें कैपेबिलिटी हो स्टोर करने की। पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी टेम्प्रेरी भी स्टोर कर सकती है और परमानेंट भी स्टोर कर सकती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स ड्यूरिंग डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और स्टोरेज क्या होती है? यूजली स्टोर फॉर द लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। ये परमानेंट होती है, ये टेम्प्रेरी आपके पास, दैट इज़ ग्रेटर इन साइज़। जैसे अगर आपको एग्जांपल दी जाए तो हार्ड डिस्क क्या है? आपकी स्टोरेज है। रैम आपकी क्या है? वो मेमोरी है। ठीक है। इसकी हाई एक्सेस स्पीड होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है CPU से। इसकी लेस एक्सेसिंग स्पीड होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट डिफाइन बिट। आपका ये यूनिट होता है मेमोरी का। ठीक है। जिससे आप मैथमेटिक्स में यूनिट यूज़ करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह आपका ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। वो क्या है? बिट, जो कि रिप्रेजेंट कंसिस्ट करता है इधर 0 पे या 1 पे। देन बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। इसमें आप कोई भी कम्बिनेशन ले लें, इधर ऑल ज़ीरोज़, ऑल वंस, 8 करेक्टर्स और कम्बिनेशन ऑफ 0, 0, 1। और जो आपका बाइट है वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है। फिर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये आपके बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं। ये उसकी कन्वर्जन है, क्या क्या साइजेस होते हैं। देन डिफाइन बुलियन प्रोपोजिशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। प्रोपोजिशन क्या होता है? इज अ सेंटेंस दैट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम।
तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसका आप आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं, वो आपकी बुलियन प्रोपोजिशन है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है? आपने टू और मोर प्रोपोजिशन को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन किससे करते हैं आप? लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, एंड और नॉट, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू आप कंबाइन करते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? कंपाउंड प्रोपोजिशन। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इज यूज टू चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन वेयर लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज। जहाँ पे आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो आप ट्रुथ टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं? ट्रू या फॉल्स। एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज़। एवरी प्रेपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़। और ट्रुथ वैल्यू क्या है? इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस, कि क्या सही है या गलत है, उसके बेस पे। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द वेस्ट, इट्स मीन ये फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। देन स्टेट कम्यूटेटिव लॉ, जहाँ पे आपके पास सिर्फ स्टेट हो वहाँ पे आपने सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ये इसकी एक्सप्रेशन दे देनी है। जहाँ पे हो स्टेट एंड प्रूफ, वहाँ पे आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। स्टेट में कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि स्टेट्स एट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों सेम है, चाहे वो एंड के अकॉर्डिंग हो या और के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। एंड के अकॉर्डिंग मीन डॉट या और के अकॉर्डिंग मीन प्लस। आपने जहाँ पे भी स्टेट होगा आपने ये सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन इसकी करनी है और इसका एक्सप्रेशन मेंशन कर देना। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। यहाँ पे हमने ए प्लस बी को ग्रुप किया था, यहाँ पे हमने बी प्लस सी को ग्रुप किया था, बट क्योंकि सेम ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एंड और। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, it states that the multiplication of two variables and adding the result with the variable will result in the same value as multiplication of addition of the variable with individual variables। ये हमारे पास है and over और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और over and की। तो ये आपने दोनों इसमें ज़रूर मेंशन कर देनी है जहाँ पे भी स्टेट आएगा। आइडेंटिटी लॉ, इफ़ अ वेरिएबल इज़ ऑड विद अ फॉल्स, अगर आप किसी के साथ प्लस ज़ीरो करें या एंड विद द वन विद द ट्रू, या कि मल्टीप्लिकेशन के साथ वन करें तो उसकी वैल्यू वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? दिस इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस अ बुलियन वैल्यू। वी कैन गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड। ठीक है। जैसा नॉट पी एंड क्यू, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, या आप इसको नॉट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट पी डॉट क्यू। तो ये दोनों आपके क्या हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन सारे। अब कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर लिखना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स सबसे पहले आप इसको डिफाइन करते हैं कि होते क्या हैं, दैट आर यूज टू कनेक्ट द प्रोपोजिशन। ठीक है। एंड और नॉट, फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, एंड ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को, नॉट ऑपरेटर को, और इसके साथ इसके टेबल्स डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। आप टेबल्स भी ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये इसका फंक्शन है, इसका रिजल्ट ये आते हैं। सिंबल भी इसका बता दें कि ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ में इसके टेबल्स भी ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी स्टेट एंड प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे अब ये स्टेट एंड प्रूव है, इट्स मीन ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो आपने पहले सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर स्टेट किया था, स्टेट करके उससे एक्सप्रेशन लिख देनी है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एटलीस्ट एक को तो आपने प्रूव करना है। बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ले ली है, ये ए बी सी, पहले इसकी वैल्यूज़ ले लें, उसके बाद बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड को कवर करें, बी प्लस सी, फिर ए डॉट बी, ए डॉट सी, जो भी ब्रैकेट्स में वैल्यू हैं पहले आपने उनको कर लिया, बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी प्लस सी, मीन्स आपने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आया आपने यहाँ लिख देना है। फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मीन्स आपने इस वैल्यू को इसके साथ और कर देना है, ऐड कर देना है। जो रिजल्ट आए ये दोनों रिजल्ट्स आपके सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहा है इट्स मीन आपने प्रूफ कर दिया, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपका कहीं ना कहीं एरर है। तो ये लाजमी होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इसके मार्क्स ज़्यादा है तो आप दूसरे को भी प्रूफ कर दें और ओवर ऐड को भी। ठीक है। इसी तरह स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ, उसमें स्टेट करें पहले, उसके एक्सप्रेशन लिखें और इसको फिर ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव कर दें। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, जो ब्रैकेट्स हैं पहले वो सॉल्व कर ली, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, एंड बी श्योर दोनों की वैल्यूज़ जो आंसर है वो दोनों के सेम आने चाहिए।
स्टेट एंड प्रूव कम्यूटेटिव लॉ के भी विद हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, जहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं, सपोज यहाँ पे दो ही वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, तो वहाँ आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने होंगे 4। यहाँ आपके पास 3 वेरिएबल थे ए बी सी, तो यहाँ आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने होंगे 8, 2 पार्ट 3। ओके, जितने वेरिएबल्स होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हैं। यहाँ पे आपके पॉसिबल कम्बिनेशंस 8 होंगे, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशंस 4 होंगे, 2 पार्ट 2, ठीक है। इसी तरह ये कुछ कन्वर्जन्स के एग्जांपल हैं। कन्वर्ट दिस नंबर टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, मीन्स ये ऑलरेडी डेसिमल में है और आपने इसे बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 2 से डिवाइड करते जाएं और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते जाएं और रिमाइंडर्स यहाँ पे लिखते जाएं। फिर रिमाइंडर्स को आपने रिवर्स ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू अपवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स ऑर्डर में लिखते रहें, वो आपका आंसर है। सेकेंड, इसी को आपने अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये डेसिमल की वैल्यू है, आप 16 से डिवाइड करते जाएँ। सेम इसी तरह क्वेश्चन एक साइड पे, रिमाइंडर एक साइड पे। इसका एक और वे भी है, सपोज आपने ऑलरेडी बाइनरी कैलकुलेट कर ली है, तो इंस्टेड कि आप इसे दोबारा करें, आप इस कैलकुलेटेड वैल्यू को ले सकते हैं, इस वैल्यू को, ठीक है। सेकंड इसका क्या है, आपने ऑलरेडी जो बाइनरी कैलकुलेट कर ली है उसको ले लिया, ठीक है। उसको लेने के बाद आपने इसी तरह उसके सेट्स बना दिए, 4 के सेट्स जो बनाते होते हैं। 4 के सेट्स बनाने के बाद उसकी वैल्यू देखी टेबल से, जिसका 0 1 0 0 इक्वल है 4 के, ई के, 9 के। ये देखिए दोनों के आंसर सेम है, तो जो आपको इजी लगे आप इसको भी कर सकते हैं। सपोज आपने पहले 1 2 5 7 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये जो 4 ई 9 की वैल्यू है इसको आपने अगेंस्ट से टेबल देख लें बाइनरी में क्या वैल्यू आ रही है, तो वो आप इसे बाइनरी में वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, तो इसके लिए क्या वे है आपका, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपने टेबल के अगेंस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है। 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 ये आपकी वैल्यू थी, तो 1 0 0 1 किसके इक्वल होता है 9 के, 0 1 0 1 5 के, तो 9 5 इसका आंसर आ गया। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 के साथ और उसकी पार्ट देते जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स, जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उन सबको ऐड करना है, ये आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा। ये आपके पास वे है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस नंबर, ये आपके पास हेक्साडेसिमल में नंबर है, टू डेसिमल एंड बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल में सिंपली आपने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली टेबल से देखते जाएं। 1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, 4 डिजिट्स ले लें, ए के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, और उसको इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों, क्योंकि डेसिमल की बेस क्या है 2, यहाँ पे आप 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पार्ट्स आपने लेफ्ट साइड से देनी है 0 1 2 ऑनवर्ड। सेम वे उसी तरह मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए उसको ऐड कर ले, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ ऑल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।